ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर जी के संबंध में जो कॉरिडोर को लेके बहुत दिनों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिसको माननीय चीफ जस्टिस ने भी सुना था और यहाँ के लिए भेजा था। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी के नेतृत्व में आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई का पूरा रिजल्ट ये है, ऑर्डर कल अपलोड होगा, जिसमें सारी बात इस बात को कि जो प्राचीन गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ हैं, उनका भी संरक्षण हो, विकास भी हो, विरासत भी नष्ट न हो, और जिसकी वजह से जो कहा गया था फंड रिलीज होने के लिए कहा गया था उस पर भी रोक रहेगी। और जो अध्यादेश लागू किया गया था, जल्दबाजी में किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि वो एक दिन पहले था, उसके बाद एक दिन पहले अध्यादेश आ गया, उस पर रोक रहेगी। क्योंकि कुछ लोग उस अध्यादेश के खिलाफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाह रहे हैं उच्च न्यायालय, तो वहाँ भी उनके जाने के लिए स्वतंत्रता है, तब तक वो भी रोक रहेगी। और जो तोड़ फोड़ और इस समय की कार्रवाई होने की आशंका थी लोगों को, जो बांके बिहारी मंदिर के प्राचीन समय से लगभग 400 वर्षों से जो मूल निवासी हैं, जो मुगलों के समय भी रहे, अंग्रेजों के समय भी रहे, उनके भी मकान भी बचेंगे, उनको राहत भी मिलेगी और उनकी विरासत भी बची रहेगी, जिसकी वजह से सनातन धर्म की रक्षा संरक्षण के लिए वो लोग लगे थे। और उनको भी इस बात में राहत जरूर होना चाहिए, फंडिंग में भी होगी और श्रद्धालु दर्शन भी करते रहेंगे, लगातार श्रद्धालु आते जाते और दर्शन लें, उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। ऑनरेबल हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, इलाहाबाद के ऑनरेबल हाईकोर्ट रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बैठेगी, जिसमें सारी ग्रीवेंसेस, सारी पीड़ा, जिसको जो दर्द है, जिसका कोई मकान की टूटने की बात है, कोई प्राचीनता है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता है, कोई रजिस्ट्री दिखाना चाहता है, कोई सारी चीजें दिखाना चाहता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए एक समय मिलेगा, समय अवधि दी जाएगी और उसमें वो कमेटी के सामने, जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट रिटायर्ड जस्टिस लीड करेंगे, उनके सामने दी जाएगी। सद्भावना पूर्वक विचार करें। हम लोगों की मांग थी, ऑनरेबल जस्टिस चीफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, उन्होंने कहा नहीं, वहाँ ठीक है, प्रदेश का मामला है और वो करेंगे और उससे भी संतुष्ट है। जो भी बातें आएंगी उसमें सबको सामने, हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, वृंदावन के जो मूल निवासी हैं उनको भी मदद मिलेगी। और जिसको शासन प्रशासन भी चाहता था कि इस तरह का बीच का रास्ता निकले, अब ये बीच का रास्ता निकलेगा, जिससे जो हमने हजारों एकड़ जमीन बताई है यमुना के किनारे, उस पर जो भी विकास करना है उसमें करें, विरासत भी बचे, विकास भी बचे, सनातन धर्म भी जिंदा रहे और आर्टिकल 25, 26, 29, 51 AF का भी संरक्षण रहे, उसमें भी अधिकार, जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका ना नष्ट ना हो, यूनेस्को ने बनाया है उसका भी रहे, विरासत रहे, और जो ब्रज भूमि, उत्तर प्रदेश ब्रज भूमि 2015 में आया है, उसकी भी महत्वता रहे और उस पर आगे। थैंक यू।